So hello guys, welcome, and this will be my first ever YouTube video. So पता नहीं मैं क्या अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मैं सिर्फ कोड ज़ीरो, इसको आप समझो कि बेसिक जो जस्ट नॉर्मल बातचीत ट्रेडिंग के बारे में, मार्केट्स के बारे में और क्या होता है बिहाइंड द सीन्स रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर बुरी तरीके से फेल हो रहा है ट्रेडिंग में, जबकि सब तरफ दिखाई देता है कि सक्सेस सक्सेस सक्सेस, इतना पैसा छाप रहा है कोई, इतना पैसा छाप रहा है कोई। बट जब रियलिटी करते हैं अपनी बात की तो सिर्फ लॉस दिखाई दे रहा है ट्रेडर को। इन्वेस्टर भले ही थोड़े बहुत पैसे कमा पाया हो इस बुल मार्केट में, लेकिन एज अ ट्रेडर क्यों इतना नुकसान झेल रहा है ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि जो मैंने इतने सालों से इस फील्ड में लर्निंग्स ली हैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या आउटलुक रहेगा 2025 में। ये सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स के लिए चैनल है। इस पे कोई भी जो सिर्फ शौकिया तौर से आ गया है मार्केट पे कि मेरे को जानना है, मेरे को करना है, ये बुल रन में जो इफोरिया चल रहा है इसकी वजह से आ गया है, उसके लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। बिकॉज़ यहाँ पे आपको ट्रेडिंग जिस लोगों ने करी हुई है फर्स्ट हैंड, काफ़ी घिस पिट गया है बेचारा ट्रेडिंग करके, उसके लिए ये जगह है। नॉर्मल ट्रेडर के लिए जो सिर्फ स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए शायद यहाँ पे इतनी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ ना हो पाए। एंड सो लेट्स सी, अब जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, इस पे चेंजेस जो आए हैं वो ये हैं कि जो ट्रेडिंग हो गई है बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, डेटा इतना आ गया है, ट्रेडर्स इतने आ गए हैं, और सब कुछ होने के बावजूद इंडिकेटर्स इतने हैं, भर भर के इंडिकेटर्स हैं और इतनी सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर, ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर कहीं ना कहीं फिर भी लॉस में ही है, एब्सोल्युटली। तो हुआ क्या है बेसिकली, मतलब क्यों ये चीज़ हो रही है? क्योंकि रिटेल की जो थिंकिंग है, जो उसका माइंडसेट है, रिटेल की जो थिंकिंग वो रिटेल वाली ही है। वो वही काम करता है जो उसको दिखाया जाता है, जो उससे करवाना चाहते हैं बड़े प्लेयर्स, और वो वही करता है और फिर वो नुकसान झेलता है। और दिखाया कैसे जाता है, उसको कैसे फंसाया जाता है, उसको मार्केट टिप्स, वो तो काफ़ी डीप की बात है। ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है कि मार्केट्स में कैसे एज अ रिटेल फंसता है बंदा। 26,400 300 पे कैसे बाय किया होगा लोगों ने जब सबसे ज़्यादा निकलने का टाइम था। अभी भी कैसे लोग वेट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई का, क्योंकि सब तरफ शोर मिलेगा। अब आप ये देखिए, सिंपली मार्केट कोरोना बॉटम से अब तक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, लुक एट दिस, 7,000 से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जा चुकी है। 4 टाइम्स मार्केट ने रिटर्न दिया है और हमको लगता है ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये क्या, ये रिटेल थिंकिंग है ना, कि जब हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, एक साल में हमने तकरीबन 18,000 से 26,000 का, दैट इज़ अराउंड 50% हमने मूवमेंट दिया, और हम यहाँ पे फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, अब 27,000 जाएगी, अब 28,000 जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो हमें चार्ट्स की नॉलेज है, ना ही हमें टेक्निकल नॉलेज है, ना ही हमें नॉलेज है
फंडामेंटल्स की कि मार्केट कैसे चलती है, बाय सेल क्या होता है। हमें क्या पता कि क्यों मार्केट ऐसे, कौन बाय कर रहा है यहाँ पे हम और आप बाय करके इसको उतना ऊपर नहीं लेके जा रहे और बोलेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर आ गया है इसलिए मार्केट इतनी ऊपर जा रही है और भी ऊपर जाएगी। 2008 में रिटेल मार्केट नहीं थी क्या? तो क्रैश क्यों आया? जब निकलने का टाइम होता है रिटेल का, उसको सपना दिखाया जाता है कि अभी तो स्टार्टिंग है। यहाँ पे क्या निकला? अगर कोई बंदा यहाँ पे भी निकल जाता, सपोज कीजिए कि आप जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ये वाली रीजन में नहीं भी बैठ पाए, यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए, तो क्या इशू था? अब कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट फिर से क्रॉस करेगी ऑल टाइम हाई। नो डाउट मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी या फिर बिल्कुल पत्थर पे लगी रहोगी, नहीं। मार्केट चाहे तो 2 हफ्तों में फिर से ऊपर ले, लेकिन बात यह है कि हम तो फिर भी लॉस में बैठे हुए हैं ना। हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी थी हम वहाँ पे तो ले नहीं पाए। जब मार्केट ने सब कुछ कर दिया तब हम बाय कर रहे हैं और तब फिर उम्मीद लगा के बैठ गए भाई अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी। क्यों? टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अब स्टॉक्स के बारे में ही बात कीजिए, अगर आप कोई सा भी स्टॉक उठाओ, हम मैटर नहीं करता कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी स्टॉक क्या है, ये बाइंग एंड सेलिंग दिखा रहा है लोगों की, कि कुछ लोग बाय कर रहे हैं कुछ लोग सेल कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग दिखा रहा है कि कोई बंदा बाय करने में इच्छुक है, इसको किसी को यहाँ पे भी बाय करना है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये चीज़ अभी भी सस्ती है। कोई यहाँ पे भी सेल कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कोई चीज़ महंगी है, अब इसको बेचने का टाइम आ गया। अब इसको रीड करेंगे, किस तरीके से रीड करना चाहोगे आप? मल्टीपल वेज हैं। अगर आप इसको लॉगरिथमिक में देखोगे तो ये देखो, अब ये DSSL का चार्ट है, माइक्रो कैप। अब ये देखिए आप, इतना स्ट्रेच चार्ट है, इतना स्ट्रेच चार्ट है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 1500 से 2000 चला जाएगा। लेकिन जो मूव करनी कैप्चर थी वो ये थी, 10 रुपये से लेके 2000 वाली कंसोलिडेशन वाली। यहाँ पे यहाँ इतना प्यारा कंसोलिडेशन हुआ। जस्ट लुक एट दिस। अब यहाँ पे तो कोई लिया नहीं होगा। अब जब सब लोग चिल्ला रहे हैं कि ले लो DSSL, अब ये एक्चुअल में निकलने का टाइम है। ये देखिए RSI कितना वीक है। अब आप लोगों को RSI नहीं पता होगा कि इसकी डाइवर्जेंस कैसे देखेंगे, तो कोई बात नहीं। अब धीरे 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 जो गलतियां मैंने करी हैं, आई होप कि आप लोग नहीं करोगे। मैं इसलिए ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सच कोई भी नहीं बोल रहा। टीवी वालों को एजेंडा है कि भाई फटाफट लोगों को बाय करवाओ बाय करवाओ। क्यों बाय करवाओ? क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस, आप बाय नहीं करोगे, आप सिप नहीं करोगे तो वो चलेंगे कैसे? अब कोई नहीं बोलेगा कि बाय, कभी किसी ने बोला आज तक कि भाई इस टाइम पे बाय मत करो? सारे के सारे एक चीज़ बोल रहे होते हैं, बाय करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप लोगों का पैसा ये लगवाएंगे मार्केट के अंदर, और ना तो आपको निकलने देंगे उस पैसे के साथ, ना आपको मरने देंगे, वहीं का वहीं दबा रहेगा। ये रियलिटी है। कोई भी सच नहीं बोल रहा भाई, कोई भी सच नहीं बोल रहा। सबको लगता है कि हमें मालूम है। बैंक निफ्टी देखो आप लोग, अब ये यहाँ पे इतना क्लियर का ट्रिपल टॉप है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? और भाई भगवान है क्या? ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कौन गधा बोला होगा कि बाय करो इसको अभी भी? ये लो, और फिर हम बोलते हैं कि भाई हमें बताया नहीं, ये नहीं वो नहीं, किस पे दोष निकालोगे, इस पे दोष निकालोगे, उस पे दोष निकालोगे। ऐसे नहीं होता। अपनी गलती माननी ही पड़ेगी कि हम लोग गलत हैं। हम लोगों ने किसी पे विश्वास करके अपने पैसे लगाए और वो पैसे डूब गए। ये रियलिटी है। एनीवे
तो मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पे आने का या आपसे बातचीत करने का वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्निकल में भी। टेक्निकल में देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक चीज़। एलियट वेव थ्योरी, उसको बोलते हैं बड़ी एडवांस है, बड़ी एडवांस है, ये है वो है। उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये एलियट वेव थ्योरी है, ये बस, दिस इज़ इट। अब होगा ये कि जो एलियट वेव थ्योरी पढ़ रहा है उसको इसी के बीच में लगा रहेगा कि भाई इसमें ऐसे हो गया, इसमें वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं है, आपको एलियट वेव थ्योरी भी आनी चाहिए, आपको हार्मोनिक्स भी आने चाहिए। हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स मतलब कि जिसमें हार्मनी हो, जिसमें आपको ट्रेडिंग में जो रेशियोज दिखाई दे रही हैं उनमें एक सिमेट्री हो, जैसे नेचर में हर चीज़ की हार्मोनी होती है एक। आपको वो चीज़ देखनी है कि कोई हार्मोनिक सेटअप है, कोई 2.416, या तो फिर आप ये देखो हार्मोनी। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ले लो। अब बट ये है ना कि आपको अगर लगता है कि सिर्फ हार्मोनिक्स की वजह से आप जीत जाओगे ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है आप एलिट वेव सीख के ही मार्केट को बीट कर दोगे, बस हो गया हो गया हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला। एक्यूरेसी कितनी है, बढ़िया से बढ़िया है हार्मोनिक पैटर्न की, बढ़िया से बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस की, हेड एंड शोल्डर, सब लोग चिल्लाते रहते हैं हेड एंड शोल्डर। अब यही देख लो, अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा है, राइट? ये ट्रिपल टॉप है एक हिसाब का, कैन यू सी? ये देखो ट्रिपल टॉप है ना, ये ट्रिपल टॉप हो गया। लेकिन सपोज करो अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ से यहाँ की तरफ, तो सब लोग बोलते कंसोलिडेशन है। तो ये सच क्यों नहीं बताता कोई कि भाई ट्रिपल, ये जो सारा कुछ फेल हो सकता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सब कुछ फेल हो सकता है, ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है जो पास हो। और कितने परसेंट, हद से हद अगर किसी का बहुत अच्छा, मैं बोलूँ कि अगर आप कोई आपको बोले कि मेरा मेथड बहुत सुपीरियर है, उसकी कितनी एक्यूरेसी होगी? 55%, 56%। और ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, ये इतनी बड़ी माइंड ब्लोइंग बात है कि 50% के आसपास एक्यूरेसी होगी और वो बंदा बोल रहा है कि माई मेथड इज सो गुड, और बोलेगा कि मेरा ये ले लो, मेरी वो ले लो, आई मीन मेरा कोर्स ले लो बिकॉज माई एक्यूरेसी इज दिस। नहीं, एक्यूरेसी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको टेक्निकल नहीं आता, 50 मिनट्स क्या है, 1 आवर क्या है, कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे चार्ट को देखते सार देखना है कि भाई ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। सकता है मतलब सकता है, ऐसा नहीं है कि देख के आप बोल दोगे भाई ये तो ऊपर जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस लगता है हमें कि भाई ये चीज़ ऊपर जाएगी और अगले ही दिन वो चीज़ नीचे मिलती है हमें। तो डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ ब्लाइंडली, डोंट ट्रस्ट एनीवन। अपने पैसे को बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि सब तरफ आपको दिखेगा कि पैसा तो भाई इतनी आसानी से बन रहा है, इतनी आसानी से छप रहा है। नहीं छप रहा, झूठ बोल रहे हैं भाई। और झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको आपका पैसा चाहिए। आप अपना पैसा लेके जाओगे, बताओगे कि भैया हमें भी पैसा सिखाओ, कैसे इतनी आसानी से पैसा बना रहे, वो पैसा ले लेगा और सिखाएगा विखाएगा कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं और भी वीडियोस लाऊंगा इस टॉपिक पे। हर एक चीज़, रिटेल क्यों मरता है, रिटेल की साइकोलॉजी क्या है, और कैसे बेवकूफ़ बनने से बचना है, और क्या इम्प्लीमेंट करना है कि वाकई में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। हवा में नहीं, लेकिन लिटरली में अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो मैं गलतियां कर कर के सीखा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो ये लगता था यार ये कितनी बढ़िया चीज़ है, ऐसे पैसा बनेगा, वैसे पैसा बनेगा। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और यार पता लगा पैसा तो बन ही नहीं रहा भाई, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। ये कौन सी बीमारी है, ये ट्रेडिंग है, ये क्या है? और हमारे को दिखाया जाता है, सरकार ने इतना बड़ा छापा हुआ है हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कि 90% लोग लॉस करते हैं, और हम वो मैसेज पढ़ के भी ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं यार
पैसा तो बन रहा है, किसका बन रहा है? आपका बन रहा है। जो सुपर डुपर ट्रेडर बैठे हुए हैं ऊपर, उनका बन रहा है बस। वो भी क्यों बन रहा है? क्योंकि यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमें पैसा। तो मेरा कहीं ना कहीं मकसद, आपका पैसा बनाना हो नहीं बनाना हो वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको लॉस करवाने से बचाऊंगा। लॉस करवाने से बचाना ही मेरा धर्म कह लो, मेरा मकसद कह लो। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ आपकी हेल्प करवाऊँ कि आपका लॉस ना हो सके। दिस इज़ माई ओनली मोटो। तो दिस वॉज माई फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शो सम लव। एंड शायद काफ़ी चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी होंगी, माइक्रोफोन लेना है, स्टफ़ लाइक दैट, और एक प्लान बनाना है कैसे इस चीज़ को, कैसे इस मैसेज को क्लियरली आप लोगों को तक पहुँचाऊँ, और ट्रेडिंग भी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल डीमोटिवेट करना नहीं मेरा मकसद, लेकिन कैसे ट्रेडिंग को भी अप्रोच कर सकते हैं, अपना मेथड कैसे ढूंढ सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे मेथड्स ट्राई करे हुए हैं, एलियट वेव से लेके फिबोनाची से लेके, कुछ भी ले लो आप, सारे के सारे जितने इंडिकेटर्स हैं, फिबोनाची, ये एंकर्ड वीवैट, इस पे भी बहुत काम किया हुआ है। ये जो EMAs हैं 20, 50, 100, 200, ये सारी की सारी, उसके बाद ट्रेंड पैरेलल चैनल्स, यू नेम इट, कुछ भी हो, सब पे काम किया हुआ है। लेकिन निचोड़ फिर से वही आता है कि 50 to 55% ही एक्यूरेसी निकल आएगी। RSI, ADX, ये देखिए RSI, वॉल्यूम बेस कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट द टॉपिक एंड द मोटिव विल बी हाउ टू स्टॉप रिटेल trader from making a loss. Thank you so much.